दोस्तों किसी भी रेगुलेटर आईसी को यूज करने के लिए उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन जानना काफी जरूरी होता है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारा रेगुलेटर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे इतना सारा रेगुलेटर है। ये वाला जो है नॉर्मल वाला रेगुलेटर है जो आपको हर जगह पे ये वाला देखने को मिलता है। यहाँ पे नंबर देखें तो 7805 यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए 7805A। तो इसका काम है हमारा 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाना। तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। फिर जो है उससे छोटा वाला असेंबली में एक आता है 7805, ठीक है। तो वही मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें सीरीज आता है 7805, 7808, 7809, 7812। तो इसका मतलब ये होता है कि 7805 हमारा 5 वोल्ट में जो है रेगुलेट करेगा, और 7810 जो हमारा 8 है तो हमारा 8 वोल्ट में रेगुलेट करके देगा। 7809 है तो 9 वोल्ट में रेगुलेट करके देगा। 7812 है तो हमारा 12 वोल्ट में रेगुलेट करके देने वाला है, ठीक है। एक जो होता है आपको इस तरीके का रेगुलेटर भी देखने को मिलता है। देखिए ये वाला रेगुलेटर, तो ये भी जो हमारा है 5 वोल्ट का ही रेगुलेटर है, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे 5 वोल्ट का रेगुलेटर मैं छाट के निकाल रहा हूँ। और फिर जो है एक आपको इस तरीके का रेगुलेटर मिलता है। यहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा गया है 1117 के नाम से इस रेगुलेटर को जाना जाता है। और इसमें जो है 2 टाइप का आता है। एक जो होता है एडजस्टमेंट टेबल होता है, मतलब उसको हम एडजस्ट करके लगा सकते हैं, जो भी वोल्टेज हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार जो है हम बना सकते हैं। और एक जो होता है फिक्स होता है। तो ये वाला जो है हमारा फिक्स है जो कि 3.3 वोल्ट का है, तो इसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यही सारा जो है रेगुलेटर आपको देखने को मिलता है, ये वाला, ठीक है। तो अब इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर के साथ में समझाऊंगा ताकि आपको जो है अच्छा तरीका से समझ में आ सके, आपको कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे होने वाला नहीं है। ये जो हमारा रेगुलेटर होता है कुछ इस तरीका से इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पर ये जो हो गया 1 नंबर पिन हो गया, ये जो है 2 नंबर पिन हो गया, ये जो है 3 नंबर पिन हो गया। जैसे मान लीजिए 7805, यहाँ पर ये जो है 7805 इसका नंबर हो गया। यहाँ पर 1 नंबर पिन में हमारा जो होता है इनपुट सप्लाई होता है, ठीक है। ये जो हमारा होता है ग्राउंड होता है, बीच वाला जो हमारा होता है ग्राउंड होता है, और 3 नंबर जो होता है ये हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 12 वोल्ट इनपुट करेंगे, यहाँ पे ग्राउंड करेंगे, तो फिर जो है हमारा यहाँ पे आउटपुट में 5 वोल्ट देने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। अगर यहाँ पे 8 वोल्ट का रेगुलेटर होगा तो 8 वोल्ट यहाँ पे देगा। अगर हमारे यहाँ पे 12 वोल्ट होगा तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिलेगा। तो 12 वोल्ट लेने के लिए यहाँ पे जो है उससे ज़्यादा वोल्टेज को देना होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 18 वोल्ट है और फिर जो है 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 18 देंगे, ग्राउंड देंगे, यहाँ पे जो है हमें 12 वोल्ट मिलने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये वाला रेगुलेटर है, ये वाला, ठीक है, तो इसका भी जो है पिन आउटपुट सेम उसी तरीका से करता है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला रेगुलेटर है तो इसका भी जो है 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन। 1 नंबर पिन आपका इनपुट होता है, 2 नंबर ग्राउंड होता है, और 3 नंबर जो होता है आउटपुट का पिन होता है। ये वाला हमारा जो रेगुलेटर होता है, ठीक है, जो हमारा कुछ इस तरीका से है। देखिए इसमें जो है ये 1 नंबर पिन हो गया, ये 2 नंबर पिन हो गया, ये 3 नंबर पिन हो गया। 1 नंबर इसका जो पिन होता है यहाँ पे हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। ये हमारा 1 नंबर पिन आउटपुट होता है। सेम इसके जो है ये विपरीत काम करता है। यहाँ पे हमारा आउटपुट होता है, ये हमारा 3 नंबर पिन इनपुट होता है, और ये जो हमारा 2 नंबर पिन है ये हमारा ग्राउंड होता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो हमारा है ये वाला, ठीक है, तो इसका भी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीका से होता है। यहाँ पे ये 3 लेग हो गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीका से है। इसका जो होता है ये बीच वाला इसका आउटपुट होता है, ठीक है, बीच वाला जो है इसका आउटपुट होता है। और ये जो है हमारा 3 नंबर पिन हो गया, ये हमारा 2 नंबर हो गया, ये जो हमारा है 3 नंबर पिन हो गया। तो 3 नंबर पिन पे हमारा क्या होता है इनपुट होता है, ठीक है। 3 नंबर पिन हमारा जो है इनपुट होता है, 2 नंबर पिन आउटपुट होता है, और इसका 1 नंबर जो पिन होता है ये हमारा ग्राउंड होता है, ठीक है। इसका नंबर होता है 1117, ठीक है। इसी नंबर से इस रेगुलेटर को जाना जाता है।
ये छोटा वाला रेगुलेटर है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको एसएमडी पैकेज में मिलता है, जो कि आपको छोटे छोटे सर्किट वगैरह में यूज करने को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम 1117 के नाम से जानते हैं। इसमें जो है दो टाइप का आता है, ये जो है मैं आपको फिक्स वाला बताया हूँ, एक और भी होता है। ठीक है, वो हमारा एडजस्टेबल होता है। यहाँ पर सेम इसी तरीका से आपको दिखेगा, यहाँ पे सेम देखने में इसी तरीका से होगा। यहाँ पे नंबर भी देखिएगा तो 1117 ही होगा, बट इसमें डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे नीचे देखिएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा होता है ADJ। ADJ मतलब यानी ये जो है एडजस्टेबल है। यहाँ से हम 5 वोल्ट दे के 1.8 भी ले सकते हैं, 1.2 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 3.3 भी ले सकते हैं, 4.2 भी ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे जितना हमारा आउटपुट लेना चाहे यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के जो है उसको आउटपुट बनाना पड़ता है। ठीक है, बट यहाँ पे वैसा नहीं होता है, यहाँ पे फिक्स वोल्ट होता है। जैसे मान लीजिए हमारा 3.3 वोल्ट का हो गया तो 3.3 वोल्ट इस पे जो है लिखा होगा, 33C इस तरीका से करके लिखा होगा। अगर जैसे मान लीजिए 1.2 वोल्ट का है तो यहाँ पे 1.2 करके लिखा होगा, या यहाँ पे 12C ऐसे कुछ करके लिखा होगा, या जो है यहाँ पे 1.8 का है तो यहाँ पे 18C इस तरीका से, मतलब यहाँ पे कुछ डिनोट किया गया होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है फिक्स होता है और ये जो हमारा होता है एडजस्टेबल होता है। यहाँ पे पिन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सेम इसी तरीका से ये भी होता है, ये हमारा आउटपुट को होता है, और 3 नंबर जो हमारा पिन होता है ये हमारा इनपुट का होता है, और 1 नंबर जो हमारा पिन होता है यहाँ पर हमें जो है एडजस्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के यहाँ से हम एडजस्टमेंट करते हैं, तो ये हमारा जो है 1 नंबर पिन एडजस्टेबल हो गया। यहाँ पे ग्राउंड से एक जो है रेजिस्टेंस लगा के और फिर जो है इस पिन को रेगुलेट किया जाता है, मतलब इस पिन से जो है एडजस्टमेंट किया जाता है। फिर जो है हमें यहाँ पे आउटपुट मिलता है और यहाँ पे जो हमें इनपुट देना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7805, यहाँ पे चलिए यहाँ पे मैंने लगा लिया। यहाँ पे मैं आपको 12 वोल्ट का सोर्स देते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा 12 वोल्ट है, यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। देखिए चलिए डीसी में हो गया, देखिए यहाँ पर जो है 12 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, उल्टा यहाँ पे मेरा प्रो लगा है इसलिए जो है यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है। अगर इसको हम इस तरीका से सीधा लगा दें, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस इस तरीका से, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 वोल्ट के समथिंग यहाँ पे दिखा रहा है। इसको जो है हम अगर यहाँ पे कनेक्शन करते हैं तो ये जो है हमारा इनपुट वाला है। ठीक है, तो इनपुट में हमें जो है 12 वोल्ट यहाँ पे प्लस पॉइंट देना होगा। ठीक है, और बीच वाला हमारा जो है ग्राउंड है, तो बीच में हम इसको इस तरीका से ग्राउंड दे देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे शायद मीटर में आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए अब दिखेगा। यहाँ पर ये वाला जो है ग्राउंड है और ये जो हमारा है आउटपुट है। देखिए यहाँ पे आउटपुट में कितना दे रहा है, यहाँ पे 5 वोल्ट, सॉरी यहाँ पे 5 वोल्ट आपको दिख रहा होगा। देखिए 5 वोल्ट यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे हमारा इनपुट कितना है 12 वोल्ट। अगर इसे हम जो है उल्टा लगा दें, अगर ये जो है हमारा उल्टा लग जाए, ये हमारा इनपुट अगर यहाँ पर कर दे, आउटपुट में अगर हमारा इनपुट हो जाए, ठीक है, तो फिर जो है देखिए क्या होता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए उल्टा अगर कनेक्शन हो जाता है तो फिर जो है देखिए यहाँ पे क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे आउटपुट में देख रहे होंगे क्या मिल रहा है, 11.76। कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप करके और वोल्टेज दिख रहा है कितना यहाँ पे आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीका से अगर आप उल्टा करते हैं, उल्टा लगा देते हैं, तो फिर जो आपका जो भी चीज इसे चलाइएगा आपका डैमेज कर देगा। 12 वोल्ट का 12 वोल्ट उसी तरीके से फूक जाएगा और फिर जो है आपका प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में देना होता है। अगर आप किसी भी रेगुलेटर को निकालते हैं तो इसके स्थान पे अगर आप दूसरा भी रेगुलेटर लगाने की कोशिश करते हैं, या जो है छोटा वाला रेगुलेटर लगा हुआ वहां पे इसको लगाने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में देना होगा। पिन जो है आपको समझ के लगाना होगा, अगर आप उल्टा लगाएंगे फिर जो है प्रॉब्लम होगा। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। चलिए जो भी आपको दिखाया मैंने,
वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन, सवाल या सुझाव होता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलता है अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।